हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है स्टैंजा, जो कि एम.एच. अब्राहम की पीडीएफ से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही छोटी सी यूनिट है पोएट्री की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आज इसके सभी पार्ट्स को देखेंगे, इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे एम.एच. अब्राहम में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो कोशिश कर रही हूँ कि एक एक लिटरेरी टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ हिंदी में, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए कि किस तरीके से एम.एच. अब्राहम में जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो दी गई हुई हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा से। स्टैंजा क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन ही दिया गया है, ए स्टैंजा इटालियन फॉर स्टॉपिंग प्लेस। ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टॉपिंग प्लेस, मीन्स यहाँ पर अब रुकना है। इज़ ए ग्रुपिंग ऑफ द वर्स लाइन्स इन ए पोएम, इज़ अ ग्रुपिंग वर्स इन लाइन इन ए पोएम। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट। ग्रुपिंग ऑफ द वर्स लाइन इन ए पोएम ऑफन सेट ऑफ बाई ए स्पेस इट इन द प्रिंटेड टेक्स्ट। यूजुअली द स्टैंजास ऑफ ए गिवन पोएम आर मार्क्ड बाई recurrent pattern of rhyme and और ऑल्सो यूनिफॉर्म इन द नंबर एंड लेंथ ऑफ द कॉम्पोनेंट लाइन्स। यहाँ पर इसका मतलब है कि स्टैंजास जो होते हैं वो कुछ लाइन्स का एक ग्रुप होता है, वर्स लाइन्स का एक ग्रुप होता है, जिनको मिलकर स्टैंजा बोला जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है सम अनराइम्ड पोएम्स, कि कुछ अनराइम्ड पोएम्स होती हैं, हाउएवर आर डिवाइडेड इनटू स्टैंजाइक यूनिट्स, कि उनको भी स्टैंजा की यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से विलियम कॉलिंस का जो ओड है, ओड टू इवनिंग, जो कि 1747 में आया था, और कुछ राइम्ड पोएम होती हैं जो कि स्टैंजाज में डिवाइड की जाती है, जैसे कि और वेरी करती हैं, वो लाइंस को वेरी करती हैं, उनमें लाइंस कम ज़्यादा होती रहती हैं, जैसे कि इर्रेगुलर ओड में रहता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है इर्रेगुलर ओड। तो ये देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से दिया गया है। नेक्स्ट है ऑफ द ग्रेट, इसी का इन्होंने एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाया है। ऑफ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इंग्लिश स्टैंजा फॉर्म्स मैनी लैक स्पेसिफिक नेम्स एंड मस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ लाइन्स, कि जो स्टैंजाज होते हैं उनको उनकी लाइन्स के नंबर से ही डिस्क्राइब किया जाता है, और उनके टाइप, नंबर ऑफ मेट्रिक फीट, कि उसमें फीट कितने यूज़ किए गए हैं ईच लाइन में, तो उनके नाम से ही उनका नाम, उनके राइम से, द पैटर्न ऑफ द राइम। तो स्टैंजा जो होते हैं वो उनकी लाइन के नंबर से डिस्क्राइब किए जाते हैं, उनके मेट्रिक फीट से डिस्क्राइब किए जाते हैं, और उनके पैटर्न ऑफ राइम से डिस्क्राइब यहाँ पर किए जाते हैं। Certain stanzas, however, are used too often that they have been given the convenience of a name। तो कुछ जो स्टैंजाज होते हैं जिनको कन्वीनियंस बनाने के लिए यहाँ पर नाम दे दिया गया है। तो देख लेते हैं कि कौन से स्टैंजाज यहाँ पर हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है ए कपलेट। ए कपलेट इज़ ए पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स। सबसे पहला जो स्टैंजा है वो कपलेट दिया गया है। कपलेट किसको बोलते हैं? एक पेयर होता है राइम्ड लाइन का, जो कि राइमिंग में रहती हैं, दैट आर इक्वल इन लेंथ, जिनकी लेंथ भी इक्वल रहती है। द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट हैज़ लाइन्स ऑफ 8 सिलेबल। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में 8 सिलेबल की लाइन्स रहती हैं, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ 4 आयम्बिक फीट, जिसमें 4 आयम्बिक फीट रहते हैं, जैसे कि एंड्रयू मॉर्वेल का टू हिज कोय मिस्ट्रेस, जो कि 1681 में आया था। नॉर्मली यहाँ पर बोला गया है कि कपलेट जो होता है वो एक पेयर होता है, लाइंस का पेयर, मतलब 2 लाइंस का पेयर होता है, जो कि लेंथ में इक्वल होती हैं। और जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट होते हैं, कपलेट का भी पार्ट है, एक टाइप है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, वो किसको बोलते हैं? जिसमें 8 सिलेबल्स होते हैं, 8 सिलेबल्स को ऑक्टोसिलेबिक कपलेट बोलते हैं, और जिसमें मीटर होते हैं 4 आयम्बिक फीट। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एग्जांपल है टू हिज कोय मिस्ट्रेस का, जो कि एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखी गई थी पोएम। और इसका एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दिया गया है, द ग्रेव्स फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। तो ये एग्जांपल है यहाँ पर ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का। नेक्स्ट है आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग इन पेयर्स आर कॉल्ड डेकासिलेबिक कपलेट। तो जो आयम्बिक पेंटामीटर होती है, अगर उनकी लाइंस यहाँ पर दी जाएंगी और पेयर्स में होंगी, तो वो डेकासिलेबिक 10 सिलेबल, डेकासिलेबिक मतलब 10 सिलेबल्स यहाँ पर होंगे, 10 सिलेबल्स का कपलेट बोला जाएगा।
या उसको हेरोइक कपलेट भी बोल सकते हैं। और फॉर एग्जांपल सी द एंट्री हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट की जो एंट्री है वो अलग से दी गई है, उसको वहाँ पर हम अलग से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं द टर्सेट और ट्रिपलेट। कपलेट के बाद जो सेकेंड टाइप है स्टैंजा का वो है टर्सेट या ट्रिपलेट उसको बोलते हैं। इज़ ए स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स। जो कपलेट था वो 2 लाइन्स स्टैंजा था और टर्सेट और ट्रिपलेट जो है वो 3 लाइन स्टैंजा होगा। यूजुअली विद ए सिंगल राइम, उसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो सिंगल होगी। द लाइन्स में द सेम लेंथ, उनकी जो लेंथ होगी वो सेम हो सकती है, जैसे रॉबर्ट हैरिक के अपॉन जूलियास क्लॉथ में है, 1648 में ये रिटन किया गया था और ये टर्सेट्स है और आइम्बिक टेट्रामीटर में ये लिखा गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वेरिंग लेंथ, और कुछ जगह इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, मींस कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे रिचर्ड क्रैशो के विशेस टू हिज सपोज्ड मिस्ट्रेस 1646 में ये वर्क आया था। इसमें जो टर्सेट की लेंथ है वो कम ज़्यादा हुई है। द लाइन्स ऑफ ईच टर्सेट आर सक्सेसिवली आइम्बिक डायमीटर, ट्राईमीटर एंड टेट्रामीटर। इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन डायमीटर में है, सेकंड ट्राईमीटर में है और थर्ड टेट्रामीटर में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देख भी सकते हैं, फर्स्ट लाइन डायमीटर में, सेकंड ट्राईमीटर में और थर्ड जो है टेट्रामीटर में दी गई है। तो इस तरीके से जो टर्सेट होता है इसको क्या बोलते हैं कि ये 3 लाइन का एक वो होता है, स्टैंजा होता है, और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो सेम रहती है, लेंथ भी सेम रहती है, लेकिन कभी कभी इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। इनके जो मीटर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर इन्होंने जो एग्जांपल दिया है इसमें आइम्बिक डायमीटर यूज़ किया है, सेकेंड में ट्राईमीटर और थर्ड में टेट्रामीटर यूज़ किया है। नेक्स्ट है टेरजा राइमा। टेरजा राइमा किसको बोलेंगे? टेरजा राइमा इज़ कम्पोज्ड ऑफ टर्सेट विच आर इंटरलिंक्ड। टेरजा राइमा टर्सेट से मिलकर बनता है जो कि आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। इन दैट ईच इज़ जॉइंड टू वन ऑफ द फॉलोइंग बाई अ कॉमन राइम ए बी सी बी एंड सी डी सी एंड सो ऑन। इस तरीके से इनकी जो राइमिंग स्कीम रहती है ए बी सी बी एंड सी डी सी और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है। दांते कंपोज्ड हिज डिवाइन कॉमेडी। दांते ने जो अपनी डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, कंपोज की थी अर्ली 14th सेंचुरी में, वो टेरजा राइमा में ही लिखी गई थी। ठीक है, बट ऑल्दो सर थॉमस व्याट इंट्रोड्यूस द फॉर्म अर्ली इन 16th सेंचुरी, इट हैज़ नॉट बीन ए कॉमन मीटर इन इंग्लिश। उस समय इंग्लिश में ये कॉमन मीटर नहीं माना जाता था, इसीलिए in which rhymes are much harder to find in the Italian. Shelley, however, used it brilliantly in Ode to the West Wind. Shelley का जो Ode to the West Wind है वो भी टेरजा राइमा में ही लिखा गया है, जो कि 1820 में आया था। And it occurs also in the poetry of Milton, ब्राउनिंग एंड T.S. इलियट। तो ये जो टेरजा राइमा है ये T.S. इलियट की पोएट्री में भी मिलता है, मिल्टन की पोएट्री में भी मिलता है और ब्राउनिंग की पोएट्री में भी मिलता है। नेक्स्ट है द क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन क्या होता है? ये 4 लाइन स्टैंजा होता है। ये मोस्ट कॉमन है इंग्लिश वर्सिफिकेशन में एंड इज़ एम्प्लॉयड विद वेरियस मीटर्स। इसके मीटर्स और राइमिंग स्कीम जो है वो चेंज होती रहती है। द बैलेड स्टैंजा, इसको बैलेड स्टैंजा बोलते हैं। इन अल्टरनेटिंग 4 and 3/4 लाइन्स राइमिंग A-B-C-B और लेस फ्रीक्वेंटली A-B-A-B। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो A-B-A-B, A-B-C-B कुछ भी हो सकती है। इज़ वन कॉमन क्वार्ट्रेन, ये कॉमन क्वार्ट्रेन में आता है, ये एक बैलेड स्टैंजा बोला जाता है। व्हेन दिस सेम स्टैंजा ओकर्स इन हिम्स इट इज़ कॉल्ड कॉमन मेजर। हिम्स क्या होते हैं? हिम्स होते हैं जो पोएम्स होती हैं, जो सॉन्ग होते हैं, जो गॉड की प्रेज़ में गाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। गॉड की प्रेज़ के लिए जो पोएम्स लिखी जाती हैं उनको हिम्स बोलते हैं। तो उनमें अगर ये स्टैंजा यूज़ होगा तो उसको कॉमन मेजर बोलेंगे, अदरवाइज़ इसको बैलेड स्टैंजा बोला जाता है। एमिली डिकिंसन इज़ द मोस्ट सब्टल, वेरिड एंड परसिस्टेंट फॉर ऑल यूज़र्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वार्ट्रेन। एमिली डिकिंसन ने अपने वर्क्स में इनको यूज़ किया है, इसके सभी टाइप्स के जो क्वार्ट्रेन्स हैं उनको यूज़ किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हीरोइक क्वार्ट्रेन किसको बोलते हैं। हीरोइक क्वार्ट्रेन किसको बोलेंगे? हीरोइक क्वार्ट्रेन इन आइम्बिक पेंटामीटर राइमिंग A-B-A-B इज़ द स्टैंजा ऑफ ग्रेस एलेजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड।
थॉमस ग्रे की जो वर्क है एलेजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, उसमें यूज़ किया गया हेरोइक क्वाड्रेंट जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में होता है और इसकी राइमिंग स्कीम रहती है ए बी ए बी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, इसको यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट है राइम रोयल। राइम रोयल किसको बोलेंगे? राइम रोयल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई चौसर इन ट्रोइलिस एंड क्रेसीड द लेटर 1380s। 1380s में इन्होंने ट्रोइलिस एंड क्रेसीड जो वर्क लिखा था वहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राइम रोयल को, चौसर ने। and other narrative poems. It is believed to take its name, however, from its letter used by the Scottish Chaucerian. जो Scottish Chaucerian थे King James I of Scotland, in his poem The King is Square, means the King's Book, written about 1424. It is a 7-line iambic pentameter stanza rhyming A B A B B C C। इसमें जो मेन चीज़ है ये है कि राइम रॉयल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा किस वर्क में इंट्रोड्यूस किया था? ट्रोइलिस एंड क्रेसीड में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो मेन चीज़ है ये है 7-line स्टैंजा होता है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है A B B C C। ठीक है, दिस फॉर्म वाज क्वाइट वाइडली यूज्ड बाय एलिजाबेथन पोएट्स। एलिजाबेथन पोएट्स के द्वारा ये फॉर्म यूज़ की गई है, इंक्लूडिंग बाय शेक्सपियर इन लवर्स कंप्लेंट एंड द रेप ऑफ द ल्यूक्री। शेक्सपियर ने ए लवर्स कंप्लेंट और रेप ऑफ लुक्रीस में राइम रॉयल को यूज़ किया है। तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि राइम रॉयल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस वर्क में इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें कितनी लाइन्स होती हैं, इसका मीटर क्या होता है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, और शेक्सपियर ने इसे किन वर्क्स में यूज़ किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अगर लिटरेरी टर्म्स को अच्छे तरीके से डीपली एक एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे या पढ़ेंगे तो ईजीली कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल दिया गया है शेक्सपियर के वर्क का। उसके बाद क्या है? ओटावा राइमा। ओटावा राइमा क्या होता है? ओटावा राइमा एज द इटालियन नेम इंडिकेट्स हैज़ 8 लाइन्स। इसमें 8 लाइन्स होती हैं। इट्स राइम स्कीम इज़ A B C C। तो इसकी राइम स्कीम होती है लाइक टेर्जा राइमा एंड द सोनेट और टेर्जा राइमा की तरह। इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम इटालियन इनटू इंग्लिश। ये इटालियन से इंग्लिश में लाया गया है बाय सर थॉमस व्याट। ये थॉमस व्याट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में थॉमस व्याट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इटालियन से इंग्लिश में। ठीक है ना फ्रेंड्स, although employed by number of earlier poets, it is notable especially as the stanza which helped Byron discover that he was born to write the satiric poem डॉन जुआन। जो बायरन थे उन्होंने अपनी जो पोएम थी, सटायरिक पोएम थी डॉन जुआन, उसमें इसको यूज़ किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, नोट द कॉमिक इफेक्ट ऑफ द फोर्स राइम इन द कंक्लूडिंग कपलेट। उनका जो कंक्लूडिंग कपलेट था उसमें इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। ओटावा राइमा के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं कि ये इटालियन लैंग्वेज से लिया गया है। इसमें 8 लाइन्स होती हैं। इसकी राइम स्कीम A B C C होती है और टेर्जा राइमा और सोनेट की तरह इसको इटालियन से इंग्लिश में थॉमस व्याट के द्वारा लाया गया है जो कि 16th सेंचुरी में लाया है। ठीक है, बायरन ने इसको अपने वर्क डॉन जुआन में यूज़ किया है। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ये इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये आप देख लेंगे एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या होता है ये देख लेते हैं। इज़ ए स्टिल लॉन्गर फॉर्म डिवाइज्ड बाय एडमंड स्पेंसर फॉर द फेयरी क्वीन। इन्होंने इसको फेयरी क्वीन में यूज़ किया था और इसमें होती हैं 9 लाइन्स। ये 9 लाइन स्टैंजा होता है इन विच द फर्स्ट 8 लाइन्स आर आइम्बिक पेंटामीटर। जिसकी फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में होती है एंड द लास्ट आइम्बिक हेक्सामीटर, और लास्ट जो लाइन होती है वो आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है जिसको अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। नेक्स्ट है राइमिंग स्कीम ऑफ दिस इज़ A B C C। तो यहाँ पर ये राइमिंग स्कीम है A B C C। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको कंप्लीट देख लेंगे। ये देखिए, एक ये देखिए,
उसके बाद देख लेंगे कि इसको अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ये होती है A B C C। Enchanted by Spenser's gracious movement and music, many poets have attempted this stanza in spite of its difficulties. Its greatest success have been in poems which like the Fairy Queen. इसकी सबसे सक्सेसफुल जो पोएम है इस स्टैंजा को यूज़ करने के बाद जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पोएम है वो फेयरी क्वीन है। Evolve in a leisurely way with ample time of enrolling the richly textured stanzas. For example, जेम्स थॉमसन द कैसल ऑफ इंडोलेंस, इन्होंने जेम्स थॉमसन ने भी इसको यूज़ किया है द कैसल ऑफ इंडोलेंस में, जो कि 1748 में आई थी। जॉन कीट्स ने इसको यूज़ किया है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, जो कि 1820 में आई थी। और पीबी शेले ने इसको यूज़ किया है एडोनिस में, जो कि 1821 में आई थी। एंड द नैरेटिव सेक्शन ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द लोटस ईटर्स, 1832 में ये वर्क आया था, उसमें इसको यूज़ किया गया था। द फॉलोइंग इज ए स्टैंजा फ्रॉम स्पेंसर्स फेयरी क्वीन। नेक्स्ट जो स्टैंजा दिया गया है वो स्पेंसर की फेयरी क्वीन से दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पेंसर स्टैंजा जो होता है वो एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन में यूज़ किया था। इसमें 9 लाइन्स होती हैं और इसकी जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो होती हैं आइम्बिक पेंटामीटर में, लास्ट आइम्बिक हेक्सामीटर में, जिसको अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो A B C C होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और फेयरी क्वीन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली इसको यूज़ किया गया है। बाकी और वर्क्स में भी इसको यूज़ किया गया है, जैसे कि कैसल ऑफ इंडोलेंस और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। पीबी शेली ने इसको एडोनिस में यूज़ किया है, और लोटस ईटर के लिए भी लोटस ईटर में भी यूज़ किया गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी इसका दिया गया है, ये जो कि फेयरी क्वीन का एक स्टैंजा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर ऑल्सो वेरियस एलाबोरेट स्टेंजा फॉर्म्स इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। और भी बहुत ज़्यादा स्टेंजा फॉर्म्स जो कि फ्रांस से ली गई हैं, सच एज रोंडियो, वेलेनिल एंड ट्रियोलेट, containing intricate repetitions and intervals both of rhymes and entire lines. These stanzas have been used mainly but not exclusively. ये कुछ स्टेंजा फॉर्म्स है जो फ्रांस से ली गई हैं, लेकिन इनको एक्सक्लूसिवली यूज़ किया नहीं जाता है, इसलिए इनको इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है विलेनिल के बारे में। विलेनिल क्या होता है, यहाँ से इसको पढ़ लेंगे कि जो ये विलेनिल होता है इसको क्या बोलते हैं। दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ 5 टर्सेट्स एंड ए क्वार्ट्रिन। इसमें क्या होता है, 5 टर्सेट्स होते हैं। टर्सेट्स हमने अभी पढ़ा है, टर्सेट बोलते हैं 3 लाइन स्टैंजा को। तो 5 टर्सेट्स हुए तो 15 लाइन्स यहाँ पर टर्सेट से हो गई एंड अ क्वार्ट्रिन, और 4 लाइन्स आपकी क्वार्ट्रिन से हो गई। तो विलेनिल जो होती है वो एक 19 लाइन पोएम्स यहाँ पर होती है। ऑल ऑन 2 राइम्स, ये 2 राइम्स पर रहती हैं विद सिस्टमेटिक लेटर रिपीटेशंस ऑफ लाइन फर्स्ट एंड 3 ऑफ द फर्स्ट टर्सेट। फर्स्ट टर्सेट की जो फर्स्ट और 3 लाइन है उसकी राइमिंग स्कीम पर ये बेस रहती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट पोएटिक फॉर्म इज़ द सेस्टिना। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म है जिसको सेस्टिना बोलते हैं। ए पोएम ऑफ 6 line stanzas in which the end words in the line of first stanzas are repeated. तो यहाँ पर 6 स्टैंजाज होते हैं जो कि 6 लाइन के ही होते हैं। 6 यहाँ पर इसलिए आया है, 6 स्टैंजाज होते हैं, 6 स्टैंजाज होते हैं और 6 लाइन स्टैंजाज होते हैं। तो 6 मिलाकर हो गया 36 लाइन की यहाँ पर सेस्टिना जो पोएम होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, और इनकी जो राइमिंग स्कीम रहती है, विच द एंड वर्ड्स इन द लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा की जो लाइन्स होती है आर रिपीटेड इन सेट ऑर्डर ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के साथ रिपीट होती रहती हैं आगे के जो स्टैंजाज होते हैं उनमें। द सेस्टिना कंक्लूड्स विद ए 3 लाइन एनवॉय विच इनकॉर्पोरेट्स इन द मिडल एट द एंड ऑफ द लाइन्स ऑल 6 ऑफ दीज एंड वर्ड्स। तो ऑल जो एंड वर्ड्स होते हैं वो सभी 6 स्टैंजाज में आते रहते हैं। एन एनवॉय और सेंड ऑफ इज ए शॉर्ट फॉर्मल स्टैंजा। एनवॉय किसको बोलते हैं, एनवॉय बोलते हैं एक शॉर्ट फॉर्मल स्टैंजा विच इज़ अपेंडेड टू ए पोएम बाय वे ऑफ कंक्लूजन, जो कि एक कंक्लूसिव स्टैंजा को बोला जाता है। कंक्लूडिव मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन जिसमें मिलता है उसको बोलते हैं। एक कंक्लूजन जिसमें मिलता है, परिणाम लास्ट में मिलता है किसी पोएम का, एंड में जो स्टैंजा आता है उसको बोलते हैं एनवॉय।
नेक्स्ट है दिस फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन द 12th सेंचुरी, ये 12th सेंचुरी में इन्वॉल्व की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। वाज कल्टिवेटेड बाय इटालियन, स्पेनिश एंड फ्रेंच पोएट्स, इटालियन, स्पेनिश और फ्रेंच पोएट्स के द्वारा इसको यूज़ किया गया है। डिस्पाइट इट्स एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, इसकी डिफ़िकल्टी के बाद भी द सेस्टिना हैज़ ऑल्सो बीन मैनेज्ड विद सक्सेस बाय एलिजाबेथन सर फिलिप सिडनी, फिलिप सिडनी के द्वारा इसको सक्सेसिवली यूज़ किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज़ किया गया है। द विक्टोरियन, एल्जरनन और स्विनबर्न एंड द मॉडर्न पोएट्स, तो बाकी पोएट्स के साथ भी ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। W.H. ऑडन एंड जॉन एस्बेरी, तो ये जो नाम दिए गए हैं इन सब ने सेस्टिना को सक्सेसिवली यूज़ किया है। नेक्स्ट है सी मीटर पोएटिक स्टैंजाज और नॉन स्टैंजाइक फॉर्म ऑफ वर्स डिस्कस्ड एल्सवेयर इन द ग्लोसरी आर बैलेड स्टैंजाज, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, हेरोइक कपलेट, लिमरिक एंड सोनेट। यहाँ पर बताया गया है कि मीटर की जो वर्क है, मतलब इसमें जो स्टैंजा की और ज़्यादा फॉर्म्स हैं वो मीटर में आपको मिल जाएंगी, पोएटिक स्टैंजाज में मिल जाएंगी और आपको मिल जाएंगी बैलेड स्टैंजा में, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, हेरोइक कपलेट में, लिमरिक में एंड सोनेट में। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे वहीं पर इनको साथ ही साथ कवर कर लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये बाद में रेफरेंस दिया गया है और आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो स्टार्ट हो गई है स्टॉक कैरेक्टर्स। तो ये थी आज की टर्म जो कि हमने कंप्लीट की है स्टैंजा फॉर्म्स, स्टैंजा और स्टैंजा फॉर्म्स को हमने यहाँ पर आज कवर किया है। आप लोग बताइएगा कि इस तरीके से हम एक एक लिटरेरी टर्म को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें या नहीं करें, और एक्सप्लेन करने का तरीका आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जितना एक्सपीरियंस है, जितने तरीके से मैं समझा पाई, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को इसका मीनिंग समझा पाऊँ, इन लिटरेरी टर्म्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ। आई होप कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर पाई होंगी, आप लोगों को समझा पाई होंगी। और आप सब लोग बताइएगा कि आप लोगों के ये समझ में आया है या नहीं, और अगर समझ में आया है तो ही इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ ये फर्स्ट और लास्ट वीडियो है, इसके बाद इस तरीके की कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा मेरा भी और आपका भी, अगर इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा तो। और अगर फ़ायदा होगा तो एक एक लिटरेरी टर्म्स को इसी तरीके से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को सारी लिटरेरी टर्म्स MH अब्राहम की PDF से कंप्लीट करा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कराना ही नहीं है, फिर कुछ होना नहीं है उसका, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।